नमस्कार। दैनिक सवेरा देखने वाले दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनिल। इस समय मैं मौजूद हूं यानी कि ये एरिया जो है तहसील डुड्डू है और हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर में पहली ई रिक्शा चालक महिला से हम बातचीत करेंगे कि काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन जो है महिलाओं के इस वीडियो से मोटिवेशन मिलेंगी कि आपने ट्रक चलाते हुए महिला को देखा होगा, बस चलाते महिला को देखा होगा, लेकिन पहली बार ई रिक्शा चालक महिला। हम इनसे बातचीत करेंगे। मैम, आपका स्वागत है दैनिक सवेरा में। सबसे पहले आप क्या कहोगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म, मेरा नाम बबली है। मैं ब्लॉक टूटू तहसील बसंतगढ़ की रहने वाली हूँ हम्म, और मेरा गांव का नाम बलोता उबरला है। मैं इसमें जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उम्मीद NRLM उम्मीद मैं जुड़ी हुई हूँ। उम्मीद से जुड़े हाँ, हो। उम्मीद से जुड़ी हुई हूँ। मेरे पूरे मिशन का नाम है NRLM उम्मीद, हम्म, जिसमें हमारा एक ही एम होता है कि मतलब हमारे ग्रुप्स होते हैं जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनका एक ही एम होता है कि अपनी मदद जो है वो खुद करना। सेल्फ हेल्प ग्रुप अपनी मदद खुद करना। तो मेरा जो भी एम है, एक होता है कि भाई हम ये काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। तो मेरा एक ही एम है कि अपनी मदद खुद करनी है, सेल्फ डिफेंड। मतलब जैसे हमारे मिशन का यही एक ही एम है कि जो भी लेडीज हैं उनको सेल्फ डिफेंड बनाना है। हमारा जैसे हमारी सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी ये इनिशिएटिव है कि जो हमारी लेडीज हैं उनको मतलब कि सेल्फ डिफेंड बनाना है। तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमें खास मौका दिया है। और हर जगह आज की मतलब अपनी मैं स्कीम की बात करूंगी, NLM उम्मीद की बात करूंगी कि हमारे यहाँ पे भी उन्होंने 3 लाख जो हैं वो लखपति दीदियां बनाने का इनिशिएटिव लिया हुआ है। तो लखपति वो तभी बनेंगी जो वो घर से बाहर निकलेंगी और कुछ ना कुछ खुद का मतलब सेल्फ डिपेंड होंगी और कुछ ना कुछ अपना रोजगार करेंगी। मैम, जहाँ तक देखा जाता है कि जिस तरह से हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं महिलाएं जो है आजकल देखा है शर्म करती हैं, लेकिन खुशी की बात ये है कि हमने बस चालक देखी, ट्रक चालक जो है महिला चलाते हैं कि पहली बार ई रिक्शा चालक जो है आप यानी कि इस समय तहसील डुड्डू में है, लेकिन फिर भी जो आप कोई ये मोटिवेशन कहाँ से मिली कि नहीं मुझे ई रिक्शा डालना है? कैसे ये मोटिवेशन मिली और क्या संदेश है बाकी महिलाओं के लिए? जैसे कि मैं खुद NRLM उम्मीद डिपार्टमेंट में क्लस्टर कोऑर्डिनेटर की हैसियत से काम करती हूँ। जी, जी। मैं जैसे लगभग मेरे कांटेक्ट में जो हैं वो 5 पंचायतें हैं, एक क्लस्टर देखती हूँ मैं। मेरे अंडर जो है वो 200 SHG हैं, जिसमें 15 BO हैं, एक क्लस्टर देखती हूँ मैं। और हमारा काम है लेडीज की हेजिटेशन को दूर करना और उनके अंदर का जो भी डर होता है उसको बाहर लाना, डर को खत्म करके उनको सेल्फ डिपेंड बनाना। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं खुद से शुरुआत करूं। हम दूसरों को तो बोलते हैं, दूसरी दीदियों को माताओं को हम बोलते हैं कि हमें कुछ ना कुछ काम करो। बिल्कुल। जैसे हम लोन वगैरह निकालते हैं तो कई बार क्या होता है कि मजबूरी में कहीं और लगा देती हैं हमारी बहनें, तो वो फिर रीपेमेंट वगैरह करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। मतलब ये हमें देखने को मिलता है। एक हमारे यहाँ पे डुड्डू की बात नहीं है, ऑल J&K की बात करें या इंडिया लेवल पे बात करें, कोई भी लोन बैंक से जब हम लेते हैं तो उसको अगर कहीं अलग जगह लगा देते हैं तो उसको कवर करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैंने ये खुद से शुरुआत इसलिए की, मैंने ये ई रिक्शा जो है वो नवंबर 2024 में निकाला था, ये सोच के कि क्यों ना मैं खुद से शुरुआत करूं। ऐसे मैंने छोटे छोटे काम और भी, जैसे टेलरिंग का काम भी करती हूँ कभी पार्ट टाइम। और मेरी और भी बहुत सारी दीदियां हैं जो कोई टेलरिंग का काम कर रही है, कोई किसी ने डेयरी का मतलब शुरू किया हुआ है, कोई ना कोई काम कर रहे हैं। बट ये मेरे माइंड में इसलिए आया क्योंकि हमें मीटिंग्स वगैरह में भी जाना होता है। कभी कहीं दूर दराज के एरियाज हैं मेरे, अगर मेरे कंटेक्ट में 5 पंचायतें हैं तो बहुत टाइम लगता है हमें वहाँ पे पहुँचने में। तो कभी हमारा जैसे अगर हम सैलरी की बात करें तो हमारी उतनी सैलरी नहीं है कि हम अपना मतलब कैसे स्पेशल गाड़ियां करके आगे पीछे जाएंगे और अपना जो किराया अपनी सैलरी से निकाल पाएंगे, बहुत मुश्किल होता है। और इसलिए मेरे माइंड में ये आया कि क्यों ना मैं अपना ई रिक्शा निकाल लूं और हमें कहीं आगे भी से अपनी मीटिंगों के लिए जाना होगा वो भी हम जाएंगे। मेरी दीदियां हैं, जैसे मेरे साथ जो स्टाफ के मेंबर्स हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, वो कम से कम भी 15 से 20 दीदियां हैं। और जिनकी सैलरी यही रहती है 1000 से 1500 तक, किसी की 2000 2500 3500 तक, और मतलब 5000 5500, ये मतलब ज्यादा से ज्यादा।
तो हमारे क्या होता है कि अगर हम स्पेशल गाड़ियाँ करेंगे कहीं आगे-पीछे आने-जाने के लिए, तो उसमें क्या रहता है कि हमारा जो भी सैलरी होती है वो किराए में चली जाती है, तो हमारी बचत नहीं बचती है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं एक तो पार्ट टाइम अपना रोज़गार हो जाएगा। अगर मैंने लोन निकाल के ऑटो लिया है, तो एक तो पार्ट टाइम काम करके मैं अपनी इनकम बढ़ाऊँगी और दूसरा ये रहेगा कि मेरी जो दीदियाँ हैं, जिनको लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो डरते हैं ऐसे, नहीं ये काम हम शुरू करेंगे तो हो सकता है कोई नुकसान हो। मैंने इसलिए शुरुआत खुद से की है कि कोई भी काम जो है वो इम्पॉसिबल नहीं होता है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। हमें कोशिश करेंगे, जब भी हम कोशिश करते हैं, तो मतलब कोई भी काम हो, कितना भी मुश्किल काम हो, ये मुझे बहुत मुश्किल लगता था कि एक ड्राइवर बनना, ई-रिक्शा चलाना पता नहीं कितना टफ है। बट नहीं, जब से मैंने ये काम सीखा है, तो मैं सबको, सभी दीदियों को, माताओं को खासकर जो है उनको ये कहना चाहूँगी कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है। आप शुरुआत करो, घर से निकलो। हमारे जो भी जैसे बुजुर्ग लोग हैं या भैया लोग हैं, मैं उनको भी ये कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़, कुछ जगहों ऐसा होता है कि हो सकता है उनको थोड़ा मतलब घर से बाहर निकलने में प्रॉब्लम आती है, वो सोचते हैं कि नहीं ये काम है, ये लेडीज़ नहीं करेगी। ये मतलब जेंट्स का काम है, लेडीज़ का नहीं है। ये मतलब लोग हँसेंगे कि एक मतलब लड़की है, ये मतलब ड्राइविंग करेगी, नहीं। मैं एक चीज़ कहती हूँ कि जब हमें खुद पे मतलब हमें खुद पे कॉन्फिडेंस है, अगर हमें खुद पे कॉन्फिडेंस है कि हाँ, हम ये काम कर सकते हैं, तो उस काम के लिए आगे आना चाहिए इंसान को। हर एक दीदी को, माताओं को, मेरी दीदियाँ जो भी देखेंगी ये भी, और मैं उनको यही कहना चाहूँगी, यही संदेश देना चाहूँगी कि प्लीज़ घर से बाहर निकलो। हमारे घर से बाहर भी एक खूबसूरत दुनिया है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे नहीं है जो नहीं कर सकते हैं, वो घर पे भी कुछ न कुछ छोटा-मोटा रोज़गार कर सकते हैं। बट जो कर सकते हैं, जिनके अंदर ये काबिलियत है, उनको लग रहा है, उनके अंदर ये हुनर है, उसको बाहर लाओ। कोई भी हुनर हो, मैं नहीं चाहती हूँ या कहती हूँ कि मतलब एक गाड़ी चलाओ, कुछ भी करो, जो भी काम उनको सही लगता है, कंफर्टेबल लगता है, वो काम करो। और मैं आपके माध्यम से ये अपने सभी यहाँ के बसंतगढ़ की या चाहे आलची एंड के की कहीं की भी कोई भी अगर मेरी बहन है जो चाहती है, कोई भी बेटी या बहन कोई भी है जो चाहती है कि हमें भी ड्राइविंग करनी है या सीखना है ये काम, तो वो मतलब मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इधर बसंतगढ़ ब्लॉक बसंतगढ़, हमारा अभी तो पहले ब्लॉक बसंतगढ़ था, अभी डूडू हो गया है, तहसील हमारी बसंतगढ़ है। यहाँ के कोई भी मेरे मैक्सिमम तो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो भी दीदियाँ हैं उनके साथ कांटेक्ट है, पर अदर कोई अगर नहीं है या दूर-दराज के एरिया में कोई भी जो बेटियाँ हैं या बहनें हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप अगर चाहते हो कि हमें भी ड्राइविंग करनी है, आप शौक से करो, सीखो, ये मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। ये थी हमारे जम्मू कश्मीर की बेटी, जिस तरह से एक मोटिवेशन जो है मिलती है बाकी महिलाओं के लिए भी। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन उम्मीद के तहत जो है इन्होंने इन्होंने जो है वो लोन लिया है। एक काफी ज्यादा बाकी महिलाओं के लिए उम्मीद है, एक प्रेरणा स्रोत है ये महिला। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट के साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।